स्टोरी की शुरुआत में हम सबसे पहले अपनी फीमेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम है ये फान। और बहुत ही ज़्यादा मनचली लड़की है। उसके मन में जो भी आता है वो कर ही देती है। और उसका अपने हाई स्कूल के क्लासमेट पर क्रश होता है, जिससे वो कभी भी अपनी दिल की बात नहीं बोल पाती, जबकि वो उसे हाई स्कूल से ही पसंद करती है। ज़्यादा वो कभी उससे मिली नहीं, बात भी नहीं की, और उस लड़की ने उसे कभी नोटिस भी नहीं किया। तो बेचारी हिम्मत भी नहीं जुटा पाई उसे प्रपोज करने का या फिर उससे बात करने का भी। आज वो भाई दुनिया भर की हिम्मत समेट कर ये डिसाइड करती है कि वो उसे प्रपोज करने जाएगी। और आज एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारा मेन लीड का नाम है यान के। और जैसा कि हम उसे देख सकते हैं, क्लास का सबसे हैंडसम, पॉपुलर, इंटेलिजेंट एंड जितनी भी खूबी होती हैं वो सारी की सारी इस बंदे में कूट कूट कर भरी हुई हैं। तो इस यहाँ पर वो अपना पियानो परफॉर्मेंस दे ही रहा होता है। यहाँ पे ये फान रेड कलर की ड्रेस में एंट्री मारती है, और आज तो वो पूरा मन बनाकर ही आई थी। यान की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तो वो जाकर स्टेज पर खड़ी हो जाती है, और वो सभी को बताती है कि आज वो बहुत ही ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस करने वाली है, तो सभी अपनी अटेंशन इधर ही रखना। तभी सभी उसे बहुत ही गौर से देखने लगते हैं कि क्या होने वाला है। और तभी वहाँ पर जो सिल्क क्लॉथ है वो हिलने लगता है, और उसका ध्यान उसी पर चला जाता है, और वो जस्ट गिरने वाला ही होता है। तभी ये वहाँ सोचती है कि वो उसे रोक लेगी और गिरने नहीं देगी। इसके बदले में वो हील निकालती है और उस पर फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से वो जाकर सीधा अलार्म को लग जाती है। एंड सिक्योरिटी के तौर पर वहाँ पर अलार्म टूट जाती है और पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, और जो सिल्क क्लॉथ रहता है वो यानकी के सिर पर गिरता है। अब उसने उसे प्रपोज तो नहीं किया, बेचारे को हर्ट और कर दिया। यीफान को हम देखते हैं, जो कि बैठी बैठी यही कह रही थी कि वो तो बस यानकी का अटेंशन पाना चाहती थी। और यहाँ पर यानकी कहता है कि अटेंशन सच में वो तो उसने पूरा का पूरा ही ले लिया। तभी हम उसकी बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं, जिसका नाम है डिंगमिंग, जो कि उसे हमेशा की तरह हौसला बढ़ाती है कि उसे चिंता नहीं करना चाहिए, और देखना अपनी फीलिंग्स को उससे शेयर कर कर ही रहेगी, उसका बॉयफ्रेंड बनकर ही रहेगा। अभी तो हमारी लाइफ में जो चल रहा है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तभी ये फान भी उसमें अपनी हामी जताती है, और जब वो क्लास में एंटर करती है तो सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसने हील उतार कर मारी थी। देखो देखो भाई, ये फान आ गई। सभी उसे घूर कर देखने लगते हैं, और इसके बाद जब ये फान यानगी को देखती है तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि जो उसने किया था वो सही तो नहीं था। इसके बाद अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है, और यहाँ पर टीचर आते हैं, जो कि उन सभी को बताते हैं कि हमारे कॉलेज में एक स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक का कंपटीशन होने वाला है, जिसमें सभी बच्चों को काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। इसके बाद वो यान की और येफान दोनों को ही अपने ऑफिस में बुलाते हैं, और उन दोनों को ही मॉनिटर बना देते हैं। और ये सुनकर तो येफान की खुशी का तो वैसे ही कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसे यानकी के साथ काम करने का मौका जो मिल रहा है। तब यानकी भी इसके लिए मान जाता है, वो कहता है कि हाँ, उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ये फान को एक पैर पर दौड़ना था, अपने अपोनेंट को डिफीट भी करना था, जो कि उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर ये फान अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब अपनी स्ट्रेंथ खोने लगती है और उसे लगता है कि अब उससे नहीं होगा, तभी इतने में ही यान की खड़ा होता है। वो उसके लिए चेयरअप करता है, और भाई इससे ज़्यादा ये फान को क्या चाहिए था। यही तो उसके लिए काफ़ी दिखती है कि यान को उसके लिए चेयरअप कर रहा है, तो उसके अंदर भाई अलग से ही कोई ताकत आ जाती है। और उसके बाद वो खड़ी होती है और उस बंदे को एक ही बार में गिरा देती है, और उसके बाद वो जीत जाती है। ये बार तो कंपटीशन खत्म हो जाता है, और जब डिंगमिंग उसके पास आती है और उसे बताती है कि तुम कितनी पागल हो, तुम्हारे पास इतने सारे मौके थे कि तुम यानकी से बिल्कुल चिपक ही जाओ और उसे कभी भी दूर ना हो, और तुम इतनी ज़्यादा बुद्धू हो कि तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। यीफान कहती है कि उसे तो ये दिमाग में नहीं आया, अगर डिंगमिंग ना होती तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाती। यहीं पर यानकी जा रहा होता है, वो हमारी यीफान के बारे में ही सोच रहा था, और उसे ऐसा याद आता है कि उसने इस लड़की को कहीं तो देखा है पर याद नहीं है। और एक लड़की वहीं पर खड़ी होती है, जिसके पास एक बॉक्स होता है, तो ऑब्वियस वो यानकी को प्रपोज करने वाली थी। यानकी से कहने वाली होती है कि वो उसे लाइक करती है काफ़ी टाइम से। इतने में ही यहाँ पर यीफान आ जाती है, और उसके हाथ में बहुत ही बड़ा बॉक्स था। के लिए वो हेल्प तो मांगती है, लेकिन जब देखती है कि ये दोनों थोड़े बिजी हैं तो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यानकी उसकी हेल्प करता है, और वो उस लड़की की बात सुनता भी नहीं है। तभी वो उस लड़की से कहता है कि मैंने सुना नहीं, क्या तुम दोबारा बोलोगी। तभी वो कहती है कि छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, अगर तुमने सुना ही नहीं तो अब मैं कहकर क्या करूँगी। उसके बाद यानकी और यीफान बाहर निकलते हैं, और यहाँ पर यानकी उसे अपनी एक कैंडी बॉक्स में से चॉकलेट निकाल कर देता है, और यीफान तो उसके साथ रहकर ही खुश थी।
तभी वो हमारे यानकी से कहती है फ्रेंड्स को ना हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और ये सुनकर ही यानकी को कुछ और फ्लैशबैक भी आने लगते हैं और तभी वो यीफान से कहता है कि क्या कहा तुमने। तभी यीफान कहती है कि हमें साथ में काम करना चाहिए और इतना कहकर उसे लगता है कि थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो गया। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। तभी यानकी कहता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा अजीब है। पहले कहती है फिर कहती है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। और इसके बाद अगला कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जिसमें डिंगमिंग ने पहले ही यीफान को बताया हुआ था कि तुम्हें भाई अपना स्वैग दिखाना है और तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो और उसे अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करना। इसके लिए यीफान काफ़ी कोशिश करती है लेकिन ये आइडिया उसके बिल्कुल काम नहीं आता क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि आखिर ये सब कैसे किया जाता है। और इसे देखकर यानी सोचता है कि सच में ये लड़की पागल हो गई है क्या, कुछ भी करती रहती है। और इसके चक्कर में बेचारी उसे इम्प्रेस तो नहीं कर पाती लेकिन गिर जरूर जाती है। और नेक्स्ट कंपटीशन की बारी आती है जिसमें इन दोनों को सेम ही नंबर मिले हुए थे, मतलब इन दोनों को एक साथ पैर बांधकर रेसिंग करनी है। इसके बाद इरफान तो इसी में खुश हो जाती है कि चलो उसे यानकी के साथ चिपकने का मौका तो मिल गया और डिंगमिंग तो ये देखकर खुशी के मारे फूल ही जाएगी। इसके बाद ये दोनों अपना कंपटीशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर यीफान सोचती है कि क्या वो यानकी का हाथ पकड़े, लेकिन यानकी उसे अपने बाहों में ले लेता है और ये देखकर तो यीफान के मन में लड्डू फूट जाते हैं। उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर ये दोनों काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस तो करते हैं लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही गिर जाते हैं। तभी यीफान को लगता है कि नहीं नहीं वो हारने नहीं वाली। इसके बाद वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाती है, वो है ही बहुत बहादुर। वो यानकी को अपने कंधों पर उठा लेती है जो कि एक नॉर्मल लड़की के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पर यानकी देखता है कि उसकी दुनिया उल्टी कैसी हो गई। तभी उसे पता चलता है कि उसे तो यीफान ने उठाया हुआ है, वो भी अपने ऊपर। और इसके बाद वो अपना सारा होश खो देता है कि उसे एक लड़की ने उठाया हुआ है। और इसके साथ हमारी यीफान इस कॉम्पिटिशन को जिता भी देती है और साथ में यानकी को जाकर नीचे पटक देती है। तो यहाँ पे हमें सो ही रहे थे कि ये लड़की को देखो यार, लड़की को उठाना चाहिए था लड़की को, लेकिन लड़की ने लड़के को उठा लिया। मिशन के दौरान यानकी की कैंडी बॉक्स खो गई थी और हमें पता चलता है कि यानकी की फ्रेंड ने उसे ये दी थी जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद उसे ढूंढना स्टार्ट करता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। तभी यीफान देखती है कि यानकी उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो वो जैसे भी कर डस्टबिन में ढूंढने लगती है और बहुत ढूंढने पर उसे मिल ही जाती है। इसके बाद वो यानकी को जगाती है जो कि ग्राउंड में ही सो गया था। इसके बाद उसकी कैंडी का बॉक्स दे देती है। तो यानकी को पता चल जाता है कि इसने जरूर डस्टबिन में ढूंढा होगा क्योंकि डस्टबिन को छोड़कर उसने हर जगह ढूंढ लिया था। यहीं पर वो यीफान से ये भी पूछ लेता है कि क्या उसका कोई भाई या फिर बहन है, क्योंकि उसे यीफान को देखकर हमेशा अपने उस ओल्ड फ्रेंड की याद आती है जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तभी यीफान कहती है कि नहीं वो तो एक लौती है। म्यूजिक कंपटीशन के लिए सभी लोग यहाँ पर यानकी के पास आने के लिए होते हैं और ये सभी सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन बिना म्यूजिक के कोई तालमेल नहीं बनता है। बाद यानकी पियानो प्ले करता है और उसकी वजह से रिदम काफी अच्छी बन जाती है और ये सभी काफी अच्छे से सिंगिंग करने लगते हैं। ये सब बाहर ही निकल रहे थे तभी यीफान को टीचर कॉल करते हैं, उसे बताते हैं कि कॉस्ट्यूम आ गई है तो तुम्हें ट्राई कर देखना चाहिए। यीफान ये बात यानकी को बताने के लिए होती है लेकिन यानकी खाना लेने के लिए गया था और उसके रूममेट फोन उठाकर कह देते हैं कि जब यानकी आएगा तो उसे बता देंगे। तभी यानकी उनसे पूछ लेता है और उसे बता देते हैं कि कॉस्ट्यूम आई है और उनसे यीफान ने कहा है कि वो सारी कॉस्ट्यूम देख लेगी। तभी यहाँ पर यानकी कहता है कि लड़कियों का तो ठीक है लेकिन वो लड़कों की कॉस्ट्यूम कैसे चेक करेगी, लेकिन इसका हल भी हमारी यीफान ने जरूर अपने निकाल ही लिया होगा। वो लड़कों की भी कॉस्ट्यूम ट्राई कर देखती है और वो कहती है कि वाह वो तो लड़कों की कॉस्ट्यूम में भी बिल्कुल झक्कास लगती है। तभी यानकी उसकी हेल्प करने के लिए जाता है और यहाँ पर जब वो यीफान को फिर से देखता है तो उसे फिर से किसी की याद आती है और इसके बाद यीफान सारा कुछ सामान रख कर वापस जाने लगती है लेकिन वो खिड़की को बंद करना भूल जाती है। इसके बाद बारिश होती है और सारे कलर्स बहकर कॉस्ट्यूम पर गिर जाते हैं, इसकी वजह से कॉस्ट्यूम सारी की सारी खराब हो गई थी। इसके बाद ये सभी जो बाकी के लोग हैं क्लेम करते हैं कि उसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया। तभी यीफान भी ये एडमिट करती है कि उसकी वजह से ये सब खराब हुआ है तो उसे ठीक जरूर कर देगी, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। और यानकी भी दिखता है कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अगले दिन ही परफॉर्मेंस है। इसके बाद यीफान अपनी पूरी कोशिश करती है कि इन्हें अच्छे से धुलवा ले लेकिन इतनी जल्दी इतना सब कुछ नहीं होने वाला था। इसके बाद काफी थक कर वो एक लड़की को देखती है जो कि बैठी बैठी वहाँ पर स्वीट ड्रिंक पी रही थी। इसके बाद वो लड़की के पास जाती है और कहती है कि क्या उसके साथ ये शेयर करेगी, लेकिन ये सुनकर तो वो छोटी बच्ची रोने का लगती है। इसके बाद यीफान कहती है कि अच्छा ठीक है रो मत, मैं ड्रिंक नहीं पीऊंगी। इतने में यानकी वहाँ पर आ जाता है और वो यीफान को आइसक्रीम खाने के लिए देता है। इसके बाद ये दोनों एक आइडिया निकाल ही लेते हैं कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए और बाकी के जो उनके फ्रेंड्स हैं वो भी इनकी हेल्प करने के लिए आ ही जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि इन दोनों बेचारों पर ज़्यादा बर्डन पड़ जाए। मॉनिटर हैं तो क्या हुआ, सभी की हेल्प ज़रूरी है। इसके बाद ये सभी उसकी हेल्प करते हैं और कॉस्ट्यूम पर कलर गिराने लगते हैं। इसकी वजह से कॉस्ट्यूम काफ़ी कलरफुल हो गई थी और इसी में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था और परफॉर्मेंस भी इनका काफ़ी अच्छा ही जाता है।
यानकी को पता चलता है कि यहाँ पर एक जिम खुला है और जिस बंदे का वो जिम है उसका नाम है श्याओ सोंग। और यहाँ पर यानकी को याद आता है कि उसका जो फ्रेंड था उसका नाम भी था श्याओ सोंग, उसका पहला प्यार था। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि उस बंदे से मिलकर ही रहेगा। और यहाँ पर हम श्याओ सोंग को देखते हैं कि हमेशा से ही ये फान का बेस्ट फ्रेंड है। स्कूल में इन दोनों की हेयर कटिंग भी बिल्कुल सेम रहा करती थी और ये पता ही नहीं चलता था कि दोनों में ये फान कौन श्याओ सोंग कौन सा है। तो ये फान अपने बचपन के फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है तो उससे कहती है कि यार तुम तो बिल्कुल ही बदल गए, लेकिन इन दोनों की हरकतें अभी भी बिल्कुल सेम ही थी। इसके बाद ये दोनों बास्केटबॉल पर अपना मैच करने के लिए जाते हैं। तभी अपना मैच खत्म करके जाने लगते हैं और यहाँ पर यानकी उसे ढूंढते ढूंढते जिम में पहुंचता है, लेकिन जिम में भी नहीं मिलता तो बास्केट कोर्ट पर पहुंचता है, लेकिन उसे वो बास्केट कोर्ट पर भी नहीं मिलता। इसके बाद जब श्याओ सोंग बस में चढ़ने वाला ही होता है तभी यानकी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उसे बुलाता है श्याओ सोंग। इसके बाद श्याओ सोंग बस से झांकता है और उसके साथ में ये फान भी होती है और वो भी कहती है कि यानकी यहाँ पर क्या कर रहा है। बाद यानकी अपने फर्स्ट लव को याद करता है से वो बचपन में श्याओ सोंग समझ रहा है तो ये फान थी, उसने उसे लड़कों की पिटाई से बचाया हुआ था और उसे बस में घुसने में हेल्प की थी, जबकि उसे तो अभी तक श्याओ सोंग ही समझ में आ रहा था। वो तो हमेशा से ये फान ही थी जिससे वो श्याओ सोंग समझ रहा था। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।